हेलो एवरीवन, हमारी सी सेट की रीजनिंग सीरीज में आज की थर्ड क्लास हमारी है डायरेक्शन सेंस के लिए। डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन हमारी रीजनिंग में काफ़ी पूछता है यूपीएससी। इसमें क्या है, क्या पर्पस है, एजेंडा क्या है हमारा आज का कि इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, डायरेक्शंस के बारे में पता करेंगे। डायरेक्शन सेंस क्या है, उसके बेसिक डायरेक्शंस क्या है, उसकी इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस क्या है, राइट एंड लेफ्ट टर्न का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, पोजीशंस के क्वेश्चन आते हैं, और जो शॉर्टकट ट्रिक्स हम यूज करेंगे, साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम इसके अंदर करेंगे। डायरेक्शन सेंस है क्या? Actually, a reasoning topic that tests how well you can track movement and locate a final position. कि आप कितना जल्दी, कितना एफिशिएंटली आप चेक कर सकते हो कि किसी की डायरेक्शन अभी क्या होगी। इसके लिए डायरेक्शन सेंस का ज़्यादा यूज होता है। बिल्ड ऑन अ सिंपल आइडिया दैट कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन टू डायरेक्शन मूव करता है, सिर्फ इस आइडिया के ऊपर से क्वेश्चन बेस होते हैं। इसमें डायरेक्शन से क्वेश्चन आ जाते हैं, टर्न्स पूछ लेता है, और डिस्टेंसेस के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है। इसमें लॉजिकल रीजनिंग है, मेमोराइजेशन से काम नहीं चलेगा, लॉजिक आपको यूज करना पड़ेगा अपना, और हाई स्कोरिंग है क्योंकि बहुत थोड़े से टाइम में हो जाता है। जो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजीली, कम टाइम कंज्यूम किया आप कर सकते हो आराम से। अब बेसिक डायरेक्शंस के बारे में पता करते हैं। बेसिक डायरेक्शंस हमारी होती हैं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। जब भी मैं मैप बनाती हूँ मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं नॉर्थ को अपवर्ड दिखा के उसके बाद पूरा पूरा मैप डिजाइन करते हैं। इस तरीके से हमारी 4 डायरेक्शंस होती हैं, इसे बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। जो टॉप डायरेक्शन है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। इसके बाद कुछ इन कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं हमारी जो कार्डिनल नहीं होती, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट उसके बारे में नहीं है। जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में डायरेक्शन होगी उसको मैं बोलती हूँ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। जो नॉर्थ वेस्ट के बीच में है नॉर्थ वेस्ट, जो वेस्ट और साउथ के बीच में है साउथ वेस्ट, एंड जो साउथ और ईस्ट के बीच में है वो साउथ ईस्ट। इसके अंदर कुछ एंगल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। इस तरह का जो डायरेक्शन का एक सेंस बनाया हुआ हमने डायरेक्शन को शो करने के लिए, तो हमारा जो ये कंप्लीट एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है, और जब इसके डबल 2 हिस्से जाते हैं तो इनके बीच में 45 डिग्री के एंगल बनते हैं। सबके बीच में 45 डिग्री के एंगल है, क्योंकि समटाइम्स वो डिग्रीज में उसको टर्न करेगा, तब वो क्वेश्चन ऐसे सोल्व होंगे जब हमें डिग्रीज के बारे में नॉलेज होगी। 90, 180 और 270 एंड 360। ठीक है, इसके बिटवीन भी वो हमसे पूछ सकता है इनके बारे में। उसके बाद हाँ, यही एग्जैक्टली जो साउथ और ईस्ट के बारे में, इनके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट रूल्स क्या हैं? इंपॉर्टेंट रूल्स हमारे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि जब भी क्लॉकवाइज मूवमेंट की बात करेगा या वो बोलेगा कि ही टर्न्स राइट, तो हम क्लॉकवाइज उसको मूव करवा देंगे। यानी कि अगर वो राइट टर्न कर रहा है तो वो हमेशा क्लॉकवाइज यानी कि इस डायरेक्शन में मूव करता है। जब वो लेफ्ट टर्न करता है तो हमेशा इस साइड में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज वो मूव करता है अपने आप को। उसके बाद 90 डिग्री टर्न्स, क्वार्टर टर्न्स, एग्जाम्पल नॉर्थ टू ईस्ट। अगर वो आपको बोल रहा है कि 90 डिग्री का टर्न हुआ है, उसकी डायरेक्शन इधर थी, तो अब 90 डिग्री का जब टर्न होगा तो वो यहाँ जाएगी, तो वो क्वार्टर टर्न हुआ ना, क्वार्टर पोर्शन जो है इस सर्कल का। तो अगर वो नॉर्थ में था वो अब ईस्ट में हो जाएगा, ईस्ट में है तो उसके साउथ में हो जाएगा, क्लॉकवाइज मूव करेगा। डिपेंड करता है कि वो एंटी क्लॉकवाइज है तो कैसा होगा, अदरवाइज वो इस तरह से मूव करेगा। उसके बाद 180 डिग्री टर्न कंप्लीट। 180 डिग्री का मतलब होता है कंप्लीट टर्न, यानी कि बिल्कुल अपनी ऑपोजिट जो उसकी डायरेक्शन है वो उसमें मूव कर रहा है। यानी कि अगर वो नॉर्थ डायरेक्शन में है 180 का मतलब हुआ कि वो साउथ डायरेक्शन में उसका फेस हो गया। सिमिलरली 270 डिग्री मीन्स 3 क्वार्टर टर्न्स, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर टर्न। यहाँ पे अगर उसका नॉर्थ में फेस था तो उसका वेस्ट में उसका फेस होगा 270 डिग्री में, 270 डिग्री में वो जब मूव करेगा। अब शॉर्टकट ट्रिक्स हैं कुछ हमारी इसके अंदर कि देखो, जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस करो तो इसको अपने माइंड मैप बनाने की कोशिश मत करो। एक रफ स्केच बना के एक स्केच बनाओ, फटाफट 10 सेकेंड्स लगते हैं उस स्केच बनाने में, और उससे आप क्वेश्चन को जल्दी से इजीली और ट्रैक भी कर पाओगे अपने ग्राफ को। डिफॉल्ट फेसिंग, अगर कुछ नहीं है समझ में आ रहा है तो डिफॉल्ट फेसिंग आप उसकी नॉर्थ में मानोगे,
अगर क्वेश्चन ने दिया है कि उसका फेस ईस्ट में है तो वहां पे आपको ईस्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसकी जो डिफॉल्ट फेसिंग होगी वो नॉर्थ से ही मानते हैं। राइट का मतलब है क्लॉकवाइज, लेफ्ट का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए क्या हुआ, क्वेश्चंस करेंगे। जैसे मान लो कि ये था, कोई आदमी यहाँ खड़ा था, मूव करके यहाँ चला गया, फिर उसने यहाँ मूव किया और यहाँ आ गया। अब कोई आपसे पूछे कि जो ओरिजिन था या फिर उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था उससे उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो ये इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, ये इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो वो फाइंड करना पड़ेगा। ट्रैक सेपरेटली, फाइनल डायरेक्शन एंड फाइनल डिस्टेंस आर टू डिफरेंट क्वेश्चंस। हाँ, डिस्टेंस का जो क्वेश्चन होगा वो डिफरेंट क्वेश्चन होगा, डायरेक्शन का जो क्वेश्चन होगा वो डिफरेंट क्वेश्चन होगा। कैंसिल ऑपोजिट मूव्स, इक्वल स्टेप्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन कैंसिल ईच अदर आउट। लाइक मान लो कि 10 किलोमीटर अगर मैं नॉर्थ में गई हूँ और फिर 10 किलोमीटर वापस साउथ में आई हूँ, तो वो कैंसिल होगा कि मैं उसी पोजीशन में वापस आ गई हूँ। ऑपोजिट डायरेक्शन में वो आपस में काट देता है। इसके बाद हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि अ मैन वॉक्स 4 किलोमीटर a man walks 4 kilometer east, turns left and walks 4 kilometer, then turns left again and walks 4 kilometer. In which direction is his from the starting point? हम क्या करेंगे, हम एक ऐसे एक एक्सिस बना लेंगे, एक्स एंड वाई एक्सिस। इसको हम अभी पढ़ चुके हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। आप अगर ऐसे याद नहीं रहे तो आप इंडिया का मैप भी देख सकते हो कि इंडिया के मैप सबसे पहले ऊपर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इसी तरीके से डिजाइन होता है। उस आदमी ने, मैं मान लेती हूँ कि वो ओरिजिन पे था, मैं पेन चेंज कर देती हूँ, ओरिजिन पे था वो आदमी, उसका फेस नॉर्थ की तरफ, ईस्ट की तरफ मानना पड़ेगा ना, ये 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया है, तो मेरी ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, साउथ एंड नॉर्थ। अब 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया, मान लेती हूँ कि ये है 4 किलोमीटर। अब वो लेफ्ट टर्न किया, मतलब लेफ्ट जब भी तो वो एंटी क्लॉकवाइज टर्न करता है, लेफ्ट टर्न किया यानी कि उसका फेस उस तरफ गया, एंड देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर। अब वो फिर 4 किलोमीटर तक चला, मैं मान लेती हूँ कि यहाँ तक मेरा 4 किलोमीटर था। देन टर्न्स लेफ्ट, अब वो फिर से लेफ्ट हुआ, अब वो इस डायरेक्शन में भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो वो फिर से हुआ और 4 किलोमीटर रन किया, फिर से 4 किलोमीटर गया। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से अब वो किस डायरेक्शन में है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था, अब वो आदमी यहाँ पे है, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से अब वो नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर खड़ा है, स्टैंड कर रहा है। तो इस तरह से एक छोटा सा ग्राफ बना लेंगे, बहुत जल्दी बन जाता है, समझाने के लिए थोड़ा लेंथी पड़ता है ये कंसेप्ट, अदरवाइज बहुत इजी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले क्वेश्चन है हमारा कि रवि वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। वही बना लेंगे ग्राफ हमारा, और रवि जो है वो वॉक करता है 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि वो टुवर्ड्स नॉर्थ गया 5 किलोमीटर, मान लेते इतना था। देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, अब वो राइट टर्न यानी कि क्लॉकवाइज टर्न किया और 3 किलोमीटर तक चला। विच डायरेक्शन इज ही टू फेसिंग टू नाउ, अब वो इधर इसका ओरिजिन था ना, अपने ओरिजिन से किस डायरेक्शन में है, ये कौन सी डायरेक्शन होती है हमारी, नॉर्थ ईस्ट होती है, लेकिन इन्होंने ऑप्शन में नहीं दिया हमें नॉर्थ ईस्ट, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट होता है वो 45 डिग्री एंगल में बनती है और ये उसके नजदीक है नॉर्थ के, तो इसके अकॉर्डिंग जब उसमें ऑप्शन में नहीं दिया है नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, तो वहां पे हम उस पॉइंट को मान लेंगे कि वो नॉर्थ ही है, ओके। क्योंकि अगर वो इस तरफ इंक्लाइन ज्यादा होता तो ईस्ट मान लेते, इस तरफ इंक्लिनेशन उससे ज्यादा है तो इसको हम मान लेंगे नॉर्थ डायरेक्शन। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारा कि पॉइंट ए इज 6 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी, कोई पॉइंट ए है जो कि 6 किलोमीटर नॉर्थ है पॉइंट बी से, पॉइंट सी इज 8 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द पॉइंट बी, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। इसके लिए अब डिस्टेंस पूछा है ना, तो अब हम फिर से वही एक्सिस वाला काम करेंगे, एक्सिस बनाएंगे नॉर्थ साउथ, सॉरी नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अब उसने बोला कि उसका जो पॉइंट ए है वो 6 किलोमीटर है नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी, किसी पॉइंट बी से। हाँ, इसमें आपको डायरेक्शन की खास जरूरत है नहीं, इसको सिंपल करने की कोशिश करते हैं कि पॉइंट बी था, कोई मान लेते हैं ये पॉइंट बी है, इसके नॉर्थ में 6 किलोमीटर दूर है, ठीक है, 6 किलोमीटर दूर कौन था इसका ए, और फिर पॉइंट सी इज 8 किलोमीटर
ईस्ट ऑफ द पॉइंट बी, और पॉइंट बी के ईस्ट में कौन है, 6 बी सी 8 किलोमीटर। तो बताओ कि ए और सी के बीच में कितना डिस्टेंस है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। अब ये वाला डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है बिटवीन, ये पूछ रहा है ए से सी के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस ही मुझे निकालना है अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस में 6 स्क्वायर, 64 प्लस 36 h इज इक्वल टू 100 अंडर रूट, और रूट 100 क्या होगा मेरे पास 10 किलोमीटर का उसका क्या होगा डिस्टेंस होगा। ठीक है, कई बार वो ऐसे भी पूछ सकता है कि यही रूट है सिर्फ, और फिर वो कितनी देर में पहुंच जाएगा, कितने टाइम में पहुंच जाएगा। तो आप बताओगे इसको प्लस करके, जब वो उस क्वेश्चन में आपको चीजें क्लियरली दिखाई देंगी कि वही वो इसी रूट से जाएगा तो कितना लंबा डिस्टेंस। लेकिन हमेशा क्वेश्चन इस तरह के आते हैं ज्यादातर एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मीरा वॉक्स 3 किलोमीटर साउथ फ्रॉम हर होम। अपने घर से 3 किलोमीटर तक वो साउथ गई। मान लेती हूँ मैं ये मीरा का होम है, यहाँ से 3 किलोमीटर साउथ गई तो वो कहाँ गई, मान लेती हूँ स्क्वेरिकल बॉडी है, ये होम है और 3 किलोमीटर साउथ गई वो, लिख देते हैं यहाँ पे साउथ 3 किलोमीटर, एंड देन 4 किलोमीटर ईस्ट। अब वो यहाँ से ईस्ट गई है 4 किलोमीटर। अब ईस्ट वाला पोर्शन यहाँ होता है ना, हमें डायरेक्शंस पता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अब वो यहाँ से ईस्ट में गई है 4 किलोमीटर, तो यानी कि ऐसे गई है वो 4 किलोमीटर, एंड फाइनली 3 किलोमीटर नॉर्थ। अब वो यहाँ से इस पॉइंट से 3 किलोमीटर फिर से गई है, कहाँ पे, नॉर्थ गई है फाइनली। तो हाउ फार इज शी फ्रॉम होम एंड इन विच डायरेक्शन। अब वो अपने घर से कितनी दूर है, 4 किलोमीटर दूर है बिल्कुल, क्योंकि वो 3 किलोमीटर था, वो भी 3 किलोमीटर, तो रेक्टेंगल बन गया। और किस डायरेक्शन में है, वो अपने घर से ईस्ट डायरेक्शन में है, तो 4 किलोमीटर ईस्ट, ए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है कि राज वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ, टर्न्स राइट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टेड। देखो राज जो था वो 5 किलोमीटर नॉर्थ में गया, फिर वो राइट। अब इसमें मैं डायरेक्शंस को बना लूंगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब मैं मान लूंगी कि वो आदमी ओरिजिन पे खड़ा है और वो 5 किलोमीटर गया नॉर्थ की तरफ, मान लेते हैं यहाँ तक गया वो 5 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ। उसके बाद ही वॉक्स टर्न्स राइट, वो राइट टर्न किया यानी कि क्लॉकवाइज टर्न किया और 5 किलोमीटर तक उसने वॉक किया। जिसने यहाँ पे ऐसे उसका फेस उस तरफ था ना, तो उसने क्लॉकवाइज किया तो वो ईस्ट में आया, तो अब वो गया यहाँ पे कितना 5 किलोमीटर। देन अगेन ही टर्न्स राइट, अब फिर से वो टर्न राइट करेगा तो वो अपना फिर से क्लॉकवाइज मूव करेगा, और अब की बार वो वॉक किया फिर से 5 किलोमीटर, यानी कि वो इस तरफ मूव किया 5 किलोमीटर। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर। अब उसका फेस यहाँ था, ठीक है, उसका फेस इस डायरेक्शन में था। अब वो यहाँ से कहाँ, लेफ्ट की तरफ मूव किया। लेफ्ट की तरफ किया यानी कि वो एंटी क्लॉकवाइज मूव किया। जैसे ही वो एंटी क्लॉकवाइज मूव किया यानी कि वो इस डायरेक्शन में मूव किया, और इस डायरेक्शन में मूव करने का मतलब हो गया कि वो अपने ओरिजिन पे वापस चला गया। हाँ, इस तरफ मूव किया और वो ईस्ट की तरफ और चला गया 5 किलोमीटर। तो ओरिजिन से उसका जो डिस्टेंस था, ओरिजिन से उसकी मूवमेंट का, देखो अब उसका फेस टुवार्ड साउथ है। साउथ से अगर वो देखेंगे हम तो उसका लेफ्ट साइड ये होगा ना, इस साइड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज नहीं होगा। उसका फेस इस तरफ है तो उसका वो मूव एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो कितना 10 किलोमीटर दूर है वो अपने घर से, कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर। ईस्ट हमारा ऑप्शन सही हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं, आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसी के टुवार्ड्स मूव करते जाना है। बट इसको वर्बली करने की जगह अगर आप मैप बनाओगे तो ज्यादा इजी रहेंगे आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना। उसके बाद एक क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पजल करते हैं कि एट 6 AM 6 बजे अमन was facing a pole and his shadow fell exactly to his right, which direction was he facing। देखो क्वेश्चन देखो क्या था,
6 बजे सुबह के अमन जो है वो एक पोल को फेस करता है। मान लेते हैं कि ये पोल है और ये अमन है, और इस पोल की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल इसके राइट में बन जाती है अमन के। तो जो अमन है उसका फेस किस डायरेक्शन में हुआ? सुबह सुबह 6 बजे जो होगा सन कौन सी डायरेक्शन में होगा? सन ऑब्वियसली ईस्ट में होगा। अगर सन ईस्ट में होगा तो उसकी जो पोल की जो शेडो है वो वेस्ट में पड़ेगी, यानी कि इसका जो फेस है वो इसके बराबर में है, तो इसका फेस कौन सी डायरेक्शन की तरफ है? ईस्ट डायरेक्शन के टुवार्ड्स अमन का फेस है। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, जो लॉजिकल रीजनिंग आती है इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि 6 AM है, 2 बजे हैं तो किस टाइम होगा? शाम के 6 बजे होंगे तो उसकी जो शेडो है वो किस तरह पड़ेगी? शाम को वेस्ट में होता है सन। इस तरह से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। उसके बाद A cyclist rides 8 kilometer north from P to Q, turns right and rides 6 kilometer to R, turns right again and rides 8 kilometer to S, then turns right once more and rides 3 kilometer to T. Find the shortest distance and direction of T from P. ऐसा क्वेश्चन है, आप देखो क्या करेंगे हम इसमें। ये भी कॉम्प्लेक्स सा है, थोड़ा सा क्वेश्चन है। एक साइकिलिस्ट है, राइड करता है 8 किलोमीटर नॉर्थ में। डायरेक्शन बना लेंगे हम एक बार। ही राइड्स 8 किलोमीटर टू नॉर्थ। अब वो नॉर्थ की तरफ गया 8 किलोमीटर, यहां मान लेती हूँ यहां तक 8 किलोमीटर वो गया, और वो गया P to Q, यानी कि ये पॉइंट था P और ये पॉइंट है Q। टर्न्स राइट एंड राइड्स 6 किलोमीटर टू R। अब वो टर्न्स राइट तो यानी कि इस तरफ उसका मूवमेंट हुआ, और वो गया R की तरफ 6 किलोमीटर, यानी कि यहां से यहां तक गया वो 6 किलोमीटर। टर्न्स राइट अगेन एंड राइड्स 8 किलोमीटर। अब फिर से वो राइट टर्न किया और फिर से वो गया 8 किलोमीटर राइड करके गया, और पॉइंट अब की बार क्या था? S। ठीक है, देन टर्न्स राइट वंस मोर एंड राइड्स 3 किलोमीटर। अब वो फिर से राइट टर्न किया, और राइट टर्न करेगा तो वो किस तरफ टर्न करेगा? इस तरफ करेगा। राइट टर्न किया और वो मूव किया 3 किलोमीटर उसने राइड किया, यहाँ से 3 किलोमीटर तक उसने राइड किया टू पॉइंट T। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम T टू P। P से लेकर T तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? देखो यहाँ से ओरिजिन था ये 6 किलोमीटर और ये 3 किलोमीटर, तो ये भी कितना होगा? 3 किलोमीटर, यानी कि वो अपनी पोजीशन से 3 किलोमीटर दूर है ओरिजिनल पोजीशन से, और कौन सी डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। हमारे पास ऑप्शन है A। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, यानी कि वो क्या कर रहा है बार बार आपसे, वो एक कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं हमारे कि कोई ये ग्राफ है, कोई यहां से लेके 5 किलोमीटर मूव किया, 4 किलोमीटर मूव किया, और यहां से उसने यहां तक आया वो 3-5 किलोमीटर मूव करके। तो अब वो आपसे पूछेगा कि बताओ ये कौन सी डायरेक्शन हुई? अब ये बताओ इसकी कितना दूर है अपनी पोजीशन से। तो आपको यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है नीचे वाला बेस, और ये बोलते हैं हम हाइपोटेनस। इस तरह के हमारे क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है ये। उसके बाद ये क्वेश्चन है हमारा कि सुरेश वॉक्स 6 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ ईस्ट, ओके, टर्न्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो एंगल्स वाले। उसमें क्या होगा, आप सबसे पहले अपना वही एक्स एंड वाई एक्सिस बना लो, उसमें अपनी मेंशन कर देंगे हमारी साइड्स को, डायरेक्शंस को। सुरेश ने वॉक किया 6 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट जो मेरी होगी डायरेक्शन वो इस तरफ होगी, नॉर्थ ईस्ट। मैं सब बना देती हूँ यहाँ पे, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। हाँ, तो अब सुरेश ने वो किया 6 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ ईस्ट। वो ऐसे करके यहाँ तक मान लेते हैं कि वो 6 किलोमीटर तक गया। उसके बाद ही टर्न्स 135 डिग्री, ओके, 45 डिग्री टर्न किया, फिर 45 90 डिग्री, 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 135 डिग्री, यानी कि वो यहाँ तक मूव किया। इसलिए मैंने आपको 45 का कंसेप्ट बताया था कि 45 सबके बीच में एंगल होता है। उसके बाद क्लॉकवाइज एंड वॉक्स 4 किलोमीटर, और यहाँ तक उसने ऐसे मूव किया पूरा, यानी कि वो देखो ऐसे मूव किया होगा, राइट।
यहाँ मूव किया, उसके बाद वो कितना चला, 4 किलोमीटर तक चला, 4 किलोमीटर तक चला। अब यहाँ से उसने मूव किया 135 डिग्री, उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ से वो चला 4 किलोमीटर, ठीक है। देन टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ से वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। जब वो इस डायरेक्शन में था, फिर वो जब वो 2 क्वार्टर्स यानी कि 90 डिग्री होता है, मान लो अगर वो नॉर्थ ईस्ट में था तो 90 डिग्री मूव करेगा तो वो साउथ ईस्ट की तरफ दिखेगा, राइट। और अब जब वो और उसके 40 डिग्री, तो इसने यहाँ देखा, तो यहाँ पे मूव किया, मतलब कि यहाँ 6 किलोमीटर से उसने, जब यहाँ पे 6 किलोमीटर गया तो उसने मूव किया नॉर्थ की साइड। कितना, 4 किलोमीटर किया। मान लेती हूँ कि वो यहाँ तक है, 4 किलोमीटर। फिर वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव किया। अब वो इस साउथ की डायरेक्शन में, जब वो 90 डिग्री मूव करेगा तो वो पूरा घूम जाएगा ना, एक पूरा का पूरा उसका 90 डिग्री का एंगल घूम जाएगा। यहाँ से जब वो 90 डिग्री मूव करेगा तो हम मान लेंगे कि वो क्लॉकवाइज ही एंटी क्लॉकवाइज करेगा ना, एंटी क्लॉकवाइज तो पीछे की तरफ घूम जाएगा ऐसे। तो यानी कि उसका फेस कहाँ होगा, उस डायरेक्शन में होगा, हमारी इस डायरेक्शन में होगा। एंड वॉक 6 किलोमीटर, ईस्ट में वो गया फिर से 6 किलोमीटर, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से वो अब किस डायरेक्शन में है, ये पूछा है। और पूछा है कि कितना दूर है, नहीं दूर नहीं पूछा, सिर्फ पोजीशन पूछी है। तो आप देख पा रहे हो ये जो पोजीशन है ये हमारी नॉर्थ ईस्ट की पोजीशन है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से नीचे का पॉइंट है ना ये, तो ये ऑप्शन में नहीं है। नॉर्थ ईस्ट की वो जो है डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से हम सभी के सभी क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक है, इतने ही क्वेश्चंस हैं हमारे डायरेक्शन सेंस के। इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ये ज़्यादा क्वेश्चन बेटर होते हैं आपके। कंसेप्ट इतने ही रहते हैं इसके, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं हमारे, जैसे कि डायरेक्शन कैसी होती है, इन कार्डिनल डायरेक्शन कैसी होती है, एंगल्स कैसे मूव करता है, लेफ्ट राइट एंटी क्लॉकवाइज ये कैसे टर्न करते हैं, डिस्टेंस कैसे निकालना है, डायरेक्शंस कैसे निकालनी है, और इसी तरह से क्वेश्चन हो जाते हैं।